हेलो पेरेंट्स फ्रेंड्स, वेलकम आपका ब्राइट स्टार इंजीनियरिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, आज का जो हमारे टॉपिक है, आपने इसे हमारा भी आपने देखा होगा थंबनेल हमारा, पेरेंटहुड फॉर सक्सेस, यानी कि हमारी सफलता के लिए हमारे पेरेंट्स यानी हमारे माँ बाप का जो साथ है वो क्यों जरूरी है, वो क्या है। क्या हमारे पेरेंट्स जो है क्या वो हमारा साथ नहीं देते पढ़ाई में, सॉरी सक्सेस में? नहीं, ऐसा नहीं है, वो साथ देते हैं। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है मैं बताने वाला हूं कि सक्सेस के लिए क्या चीज जरूरी है। खाली पेरेंट्स का एक स्कूल में एडमिशन दिलवाना या आप कहो किसी एकेडमी को ज्वाइन करवाना सिर्फ यही सक्सेस का कारण नहीं होता, या मैं ये कहूँ माँ बाप का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं वो प्लीज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वो साथ में बैठ के देखें और ईयरफोन्स का यूज करें। काफी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बातें गलत होंगी जो हमारी जीवन हम लोग डेली लाइफ में बात करते हैं, हो सकता है कुछ बातें अच्छी भी होंगी। अगर आपको हमारा आज का ये बातें हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कुछ एडवाइस हमें देनी हो तो प्लीज हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9205820602 पे आप हमें एडवाइस भी दे सकते हैं। हम आपका दिल से वेलकम करते हैं, आपकी हर एक बात को सुनेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा वो हम आपकी हेल्प भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या करते हैं पेरेंट्स हमारे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मैंने कुछ यहाँ 5 कैटेगरीज बनाई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। यानी कि बेसिकली मैं बोलूँ, मैंने यहाँ पे पेरेंट्स की कैटेगरीज को डिफाइन करा है यहाँ पे 5 टाइप्स के। यानी कि हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में 5 तरह से काम करते हैं। कोई एक ही तरह से काम करके रह जाता है, कोई 2 स्टेप तक आगे बढ़ता है, कोई 3 तक, कोई 4 तक, कोई 5 तक। मैंने यहाँ पे हर एक कैटेगरी को परसेंटेज से भी डिफाइन करा है कि जब पेरेंट्स हमारे एक स्टेप पे आते हैं तो हम कितने परसेंट सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं। हम 2 स्टेप अगर पेरेंट्स के साथ आगे लेके आते हैं तो क्या होता है। तो पेरेंट्स, ये वीडियो आज आप लोगों के लिए खासकर है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा और कहीं ना कहीं मैं आपसे वादा करता हूं ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफी हेल्प करेगा। पेरेंट्स, हम बात करते हैं स्कूल से स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं। देखो, हम बात करें नर्सरी टू 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, तो अगर हम उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर इतना नहीं होता। तो आज का ये टॉपिक है, आपका बच्चा जब 6th क्लास में आ जाए, या स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप जब 6th क्लास में आ जाओ तो इन बातों को आप समझना शुरू करना, क्योंकि 6th क्लास एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जहां पे आपका बच्चा, स्टूडेंट, आप चीजों को समझना शुरू कर सकते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, आप जब भी बच्चे को 6th क्लास यानी 6th स्टैंडर्ड में लेके आते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए वहां पे और क्या नहीं करना चाहिए वहां पे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले स्कूल से। अधिकतर पेरेंट्स कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, हमने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया तो क्या हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया? क्या बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना ही हमारे बच्चे को सक्सेसफुल बना देना है? कि क्या बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन कराने से उसको सब कुछ मिल जाएगा? क्या आपका काम या हमारा काम क्या सिर्फ यहीं तक था? नहीं। डियर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आप जब भी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, अब तो बच्चों का आगे टैलेंट है, या अब तो आगे तो बच्चे काम कर सकते हैं, हमारा काम तो इतना ही था, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक स्कूल में, या मैं कहूँ आप किसी भी एक एकेडमी में, वो एकेडमी किसी भी तरह की हो सकती है। आप बच्चे को स्केटिंग कराना चाहें, आप बच्चे को बॉक्सर बनाना चाहें, आप बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहें, आप उसको एक अच्छा स्विमर बनाना चाहें, आप उसको एक एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छा प्रोफेशन में लेके जाना चाहें, तो वो स्कूलिंग किसी भी तरह की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एक बच्चे को स्कूल जो हमारा 1st to 12th क्लास का होता है वो किसी भी तरह का स्कूल हो सकता है,
तो आपका सिर्फ एक स्कूल में एडमिशन करा देने से आपका काम खत्म नहीं होता। तो मैं बात करूंगा इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ उनके अंदर वो नॉलेज का कहीं ना कहीं अभाव है, वो उनको नहीं पता कि सिर्फ स्कूल में जाने से बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपका अगर इतना ही काम है तो पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपका बच्चा अपनी सक्सेस की तरफ सिर्फ 20% ही आगे बढ़ सकता है। यानी आपके बच्चे के सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 20% है अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ एक स्कूल में जाके एडमिशन दिला दिया और आपने ये सोचा आपका काम यहां पे खत्म होता है। नहीं, तो हमारा काम क्या होता है इससे अब ये कैटेगरी में डालूंगा टाइप फर्स्ट में, जिन्होंने क्या करा, अपने बच्चे को गए, उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया और फिर बोल दिया कि ठीक है अब आप अपना करो जो आपको करना है। यानी कि बच्चे को कुछ नहीं पता, अब बच्चे को सिर्फ ये पता है कि हाँ मुझे स्कूल में जाना है या जो भी उसको सिखाया जाएगा वो उसको सीख के आना है, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन में 20% सक्सेस लेने के हकदार बन पाते हैं, क्योंकि यहां पे अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। यहां पे जो सामने वाला आपको बता रहा है वो आप सुन रहे हैं, आपको नहीं पता वो आपके लिए सही है या आपके वो गलत है, या आपके लिए आगे चल के वो काम आने वाला है भी या नहीं आने वाला, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं टाइप 1 में जो सिर्फ एक ही स्टेप को उठाते हैं अपने बच्चों की सफलता के लिए, वो खर्चा पूरा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि भैया हमारे स्कूल में एडमिशन करा देना तो काम है, हमने करा दिया, टॉप क्लास स्कूल में करा दिया, हमने किसी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हमने एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करा दिया। तो सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेने से काम नहीं होगा, क्या करना होगा आपको। अब मैं आऊंगा एक अगली कैटेगरी पे जहां पे पेरेंट्स स्कूल में तो एडमिशन कराते हैं, साथ साथ एक स्टेप और भी उठाते हैं। वो सोचते हैं नहीं, हमें सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं कराना है, अब जो हम उसको स्कूल का एडमिशन दिलवा रहे हैं उसमें उस बच्चे को हम ये बताएंगे उस एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए। यानी कि जिस स्कूल में हम उसको भेज रहे हैं उस स्कूल में उसको क्या मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, हम उसकी इंपॉर्टेंस समझाएंगे उस बच्चे को। तो उसको क्या होगा, अब उसको ये पता होगा कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूं, और दूसरी बात उसको ये पता होगी कि मैं स्कूल किस लिए जा रहा हूं, यानी कि मुझे उस स्कूल में जाके क्या चीज मिलने वाली है, ये बात आपने अपने बच्चे को बताई है। तो यहां से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ चुका है, अब थोड़ा सा वो ज्यादा जानता है। आप भी बता सकते हो कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है और इससे लिए जाता है। जैसे कि हम बात करें, हमने क्रिकेट एकेडमी बच्चों को ज्वाइन कराई, तो आपने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी, फिर आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि आपका क्रिकेट में क्या क्या चीजें हैं, क्रिकेट खेलने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। ये चीज होती है इंपॉर्टेंस बताना किसी भी एजुकेशन को लेके, किसी भी एक फील्ड को लेके, तब जाके आपके बच्चे में एक निखार आना शुरू हुआ, क्योंकि आप उसको गाइडलाइन पता है कि भाई मैं इस स्कूल में इस वजह से आ रहा हूं, इस कारण से आ रहा हूं। तो ये हमारे होते हैं टाइप 2 के पेरेंट्स, जो कि अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं और फिर साथ में उसको बताते हैं इंपॉर्टेंस जो उसको एजुकेशन उस स्कूल में जाकर मिलने वाली है। क्यों आपने अपने बच्चे को एक दूसरे स्कूल में क्यों नहीं कराया। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में और आप जाके उसको बॉक्सिंग में लेके जा रहे हो। अगर आप उसको बॉक्सिंग में लेके जा रहे हो तो आप उसको बताओगे कि बच्चे मैं क्रिकेट में क्यों नहीं करा रहा हूं, मैं बॉक्सिंग में क्यों करा रहा हूं। तो बच्चे का यहां से माइंड फिल्टर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि बच्चे पे अपनी मर्जी को थोप दे। आपको लगता है कि आपका बच्चा इसमें निखार ला सकता है, इसमें अच्छा कर सकता है, तो पेरेंट्स प्लीज वो बात उस बच्चे को बताओ। बच्चों के अंदर जो भी डाउट है उन डाउट्स को क्लियर करो। वो डाउट बच्चे के अंदर से क्लियर अगर हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि हमें इस बात को लेकर नॉलेज नहीं है, तो आप अपने सराउंडिंग में आपका कोई ना कोई रिलेटिव एजुकेटेड होगा,
किसी ना किसी फील्ड को लेके एक्सपर्ट होगा। आपके जिस स्कूल में आपको बच्चों को भेज रहे हो वहां पे टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं ट्यूशन ट्यूटर्स हैं, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए अपने बच्चे को, अगर आप नहीं समझा सकते तो। लेकिन स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आप स्कूल और उसकी इंपॉर्टेंस जो उसको स्कूल में मिलने वाला है वो जरूर होता है। जो पेरेंट्स ये 2 स्टेप उठाते हैं अपने बच्चे के साथ, यानी कि स्कूल और प्लस इंपॉर्टेंस बताते हैं उसकी एजुकेशन की, तो पेरेंट्स आपके बच्चे को 40% चांसेस हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। यानी कि अब आपके बच्चे को एक रास्ता मिला है जिसको वो जानता है चलने से पहले कि हाँ इस रास्ते पर कुछ ऐसा होगा जो मैं देखूंगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी नॉलेज अब बढ़ चुकी है। अब वो एक अनजान रास्ते पे नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि उसे कोई भी टर्न मिलेगा वो मुड़ जाएगा। ये काम होगा टाइप 1 के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के साथ, कि उन्हें जो कोई भी कुछ भी कहेगा वो उस तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो एक अनजान रास्ते पे चल रहे हैं अभी। तो ऐसा ना करें कि आपका बच्चा अनजाने रास्ते पे चल जाए और कुछ टाइम बाद आप ये कहें हमने तो अपना फर्ज पूरा करा था, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ाया था, हमने तो अपने बच्चे पे खर्चा करा था, हमारा बच्चा ऐसा कैसे निकल गया, हमारा बच्चा नालायक कैसे हो गया, हमारा बच्चा कुछ क्यों नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई गाइडेंस नहीं थी। आपने बचपन से उसको नहीं बताया कि किसी भी चीज को करने से पहले उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन जरूर पता करो। वो जो उसके अंदर अभाव रह गया, वो जो कमी रह गई उसके अंदर, वो उसको आगे बढ़ाती लेगी। उसको कुछ नई चीज मिली बिना उसके बारे में जानकारी निकाले, वो उस तरफ बढ़ गया। क्योंकि बचपन में तो आपने उसको बताया ही नहीं है कि आप जब कुछ नई चीज करते हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालो। तो टाइप 2 के जो पेरेंट्स हैं जो इस स्टेप को उठा रहे हैं, उनका बच्चा अब जिस रास्ते पे चल रहा होगा उसे ये पता होगा कि मुझे किस मोड़ पे नहीं मुड़ना है और मुझे कहां मुड़ जाना है। तो ऐसे बच्चे की सक्सेसफुल होने के चांसेस 40% होते हैं, यानी कि इंक्रीज, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। लेकिन काम अभी भी यहां पे खत्म नहीं होता, अभी हम सिर्फ 40% पे खड़े हैं। आपने स्कूल में एडमिशन कराया, आपने इंपॉर्टेंस बताई अपनी उस बच्चे को एजुकेशन की, अब इससे आगे क्या। अब आता है टाइप 3 पेरेंट्स। टाइप 3 पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे, वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं जो एजुकेशन उसको मिलने वाली है, और साथ ही साथ वो उस बच्चे का एक टारगेट भी सेट करते हैं कि बच्चे, क्योंकि अब आप इस लाइन पे जाने वाले हो, तो इस लाइन पे जाने के लिए जो मंजिल है आपकी वो ये है, आपको चलना है और एक इस रास्ते पे पहुंचना है। यानी कि अब आपका बच्चा जब उस रास्ते पे चल रहा होगा तो उसको अपना एंड पॉइंट भी पता होगा। यानी कि उसने शुरुआत करी, शुरुआत में उसे क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो आप उसको बता चुके हो। सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे आपने ये उसको बताया कि बच्चे ये आपका टारगेट है, यहां पे आपको पहुंचना है। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अब और बढ़ चुका है। अब वो और ये भी जानता है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो मैं यहां पे पहुंचूंगा। यानी कि काम सिर्फ ये नहीं था कि आपको इस रास्ते पे चलना है, आपको इस रास्ते पे चल के ये चीजें मिलेंगी। अब आपको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि मुझे इस रास्ते पे चलकर यहां पहुंच जाना है और मुझे यहां पहुंच के चीजें मिलेंगी, ये मेरे को चीज मिल जाएगी, ये ट्रॉफी है जो मुझे लेनी है। वो एक टारगेट था। लेकिन टारगेट आप कभी भी अपने हिसाब से ना करें सेट बच्चों के लिए। बच्चों का इंटरेस्ट देखें किस तरफ है। हो सकता है आपको एक बार में पता ना चले, अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे। बच्चा 6th क्लास में जाने से पहले आपके साथ 2 महीने कहीं ना कहीं होगा। आप सब जानते हैं मार्च में हमारे एग्जाम होते हैं, मार्च का टाइम हमारे पास होता है, अप्रैल होता है, हमारे पास एक टाइम पीरियड होता है बच्चों को समझने का। फरवरी से लेके मार्च तक आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देख सकते हैं कि वो किस तरफ है, या मैं बोलूं कि 5 साल तक वो बच्चा आपके साथ रहा है कहीं ना कहीं। जब वो 5th से 1st क्लास से 5th क्लास में है तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ आइडिया मिला होगा। या फिर आप अगर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस लाइन की तरफ जाए,
यानी कि इस प्रोफेशन में जाए, तो आपको 5 साल मिल रहे हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। उसको एकदम से ना तैयार करें, धीरे धीरे करके उसको उस रास्ते पे लेके आए, ताकि जब आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में आए तो 6th क्लास में वो पूरी तरह से जान चुका होगा कि मेरा लाइफ का ये टारगेट है। एक टारगेट सेट होना जरूरी है। नहीं करा आपने पिछले 5 साल, कोई दिक्कत नहीं, आपका बच्चा इसी 6th क्लास में, इस साल 6th क्लास में आने वाला है, तो क्या करें आप? तो आप बच्चे के साथ टाइम बिताएं, उसके मन की बात पता करें, अपनी ना थोपे, उससे देखें अगर वो कुछ ऐसी चीज सोच रहा है जो आपकी पहुंच से बाहर है, तो बिना कोई झिझके उससे बात करें। आप जो उसको करा सकते हैं, जो आप उसके लिए टारगेट सेट करने में हेल्प कर सकते हैं, वो बातें उसको बताएं, ताकि उसको पता रहे कि हाँ, ये मेरे लिए चीज सही है, जो चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक मिडिल क्लास से लोअर क्लास जो हम लोग जैसे हैं, हम क्या अपने कोई टारगेट सेट नहीं कर सकते, कोई बड़ा टारगेट, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बहुत से स्कॉलरशिप टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ाई में आगे तक हेल्प करते हैं। तो ये ना सोचें कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन भाई अच्छी नहीं है तो अपने बच्चे को अच्छा टारगेट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, तो आप हर चीज ले लोगे। आप अपने बच्चे की, वो बच्चा अपनी हर तरीके से हेल्प कर सकता है। तो अपने बच्चे को टारगेट सेट जरूर करवाएं कि बच्चे आपका ये लाइफ का टारगेट है। आप जो ये स्कूल कर रहे हो, ये जो एजुकेशन कर रहे हो, ले रहे हो आप, उस एजुकेशन को लेने का ये फायदा है कि आपका ये टारगेट होगा जिस तक आपको पहुंचना है। इस बीच में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता है उसका इंटरेस्ट आईएएस ऑफिसर बनने का हो, लेकिन बीच में कोई आर्मी की तरफ उसका किसी फ्रेंड का मन हो, किसी फ्रेंड का क्रिकेट की तरफ मन हो, किसी फ्रेंड का पॉलिटिशियन की तरफ जाने का मन हो, तो उसको अपना ध्यान नहीं भटकाना है। उसको एक आंखें सेट करनी है कि मुझे तो सिर्फ इस तरफ बढ़ना है, दूसरे का इंटरेस्ट किस तरफ है वो मुझे नहीं पता। ये बातें अगर आप बचपन से बच्चों के साथ करोगे तो उसके अंदर वो चीज आएंगी, बाहर निकल के आएंगी। आप अगर ये सोचो कि आप 1 साल बात नहीं करते अपने बच्चे से और रिजल्ट से 1 घंटे पहले आप अपने बच्चे से बात करो, तो क्या आपका बच्चा आपके साथ खुल पाएगा? कभी नहीं खुल पाएगा। आपको अपने बच्चे को एजुकेशन से लेके, पढ़ाई से नहीं, एजुकेशन में जो कहना चाह रहा हूं, उसकी लाइफ के जो टारगेट्स को लेके वो जो बातें हैं, उससे आपको रोज करना पड़ेगा। रोज आपको 15 से 20 मिनट निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपका बच्चा वो चीज सीख पाएगा। आपका बच्चा, हमारा बच्चा कोई भाषा क्यों सीख पाता है? क्योंकि वो डेली वो शब्द, वो वर्ड्स उसके कानों में पड़ते हैं। जब वो जान पाता है कि मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पानी बोलना है, ये एक दिन में नहीं सीखता, टाइम लगता है। तो आपको अपने बच्चे के दिमाग में डेली 15 मिनट उसके टारगेट को लेके वो बातें उसके कानों में डालनी है, ताकि उसका दिमाग कहीं और ना चला जाए, कहीं वो कोई गलत टर्न ना ले, और ऐसा ना हो कि उसको फिर वापस लाने में आपको इतना समय निकल जाए कि वो अपने एक्चुअल टारगेट से दूर हो जाए। तो आप 15 मिनट, ज्यादा नहीं मैं कहता हूं, डेली भी 15 मिनट। आपका बच्चा चाहे 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ना कुछ टारगेट जरूर होगी। 15 मिनट आप अपने बच्चे को जरूर दें उसके टारगेट को लेकर, देखना बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हो, इंपॉर्टेंस बताते हो उसके एजुकेशन का, और साथ में टारगेट सेट करते हो, तो आपके बच्चे की सक्सेसफुल होने की जो परसेंटेज है वो 60% हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई टारगेट भी सेट करने के बाद 60% ही सक्सेसफुल के चांस है, हम अभी भी अपने टारगेट से इतनी दूर हैं। हाँ बिल्कुल आप दूर, क्योंकि आपने अभी सिर्फ टारगेट सेट करा है अपने बच्चे का, आपने सिर्फ ये बताया उसको आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्या आपका काम यहाँ खत्म हो गया? इतना आपने स्कूल कराया, आपने एक दिन उसको बिठा के 5 घंटे लेक्चर दिए कि भाई तेरे को ये इंपॉर्टेंस है, एक दिन दिया 5 घंटे का लेक्चर, बच्चे ने भी सुन लिया, और भाई तुझे अब ये बनना है, सिर्फ इतने से काम खत्म नहीं होता। हाँ अब उसको ये पता है उसको क्या करना है, किस लिए करना है, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता कि उस टारगेट तक पहुंचने के लिए
उसको क्या क्या चीजें अब करनी पड़ेंगी, यानी कि अब आपको उसे बताना पड़ेगा हाउ टू अचीव योर टारगेट, अपने गोल तक वो कैसे पहुंचे। जब उसके अंदर आप सोचना, एक कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा लेवल पे बढ़ जाएगा। टारगेट सेट करना सिर्फ काम नहीं है, सिर्फ 15 मिनट जो मैंने आपको बताया, 15 मिनट जो आपको डेली उससे बात करनी है, उन 15 मिनट में आपको उससे यही बातें करनी है कि उसको अपने टारगेट कैसे मिलेंगे, कैसे पहुंचेगा अपने टारगेट तक, और उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। डेली उसकी रिपोर्ट लो 15 मिनट उससे कि बच्चे आपने अपने टारगेट जो आपने सेट करा था, हम दोनों ने मिलकर बैठ के, उसके लिए आपने आज क्या करा। क्या पता उसने आज एक कुछ गलत ऐसा स्टेप कर दिया हो जो उसके टारगेट में हेल्प ही ना करे। नॉलेज के लिए भले ही हो, लेकिन ऐसा ना हो उसको उस टारगेट से दूर ले जाए। तो उसको बताओ उस 15 मिनट में कि बच्चे आपके टारगेट के लिए तो ये रास्ता है। हाँ, आप नॉलेज के लिए कोई बात को कर सकते हो, इंजॉयमेंट के लिए किसी चीज को आप कर सकते हो, लेकिन अपने टारगेट से आपको दूर नहीं होना। वो जो 15 मिनट आपको मैंने बताए थे, उन 15 मिनट में आपका वो यही है, हाउ टू अचीव योर टारगेट। यही आपको बातें करनी है उनसे डेली का, उनका उस टारगेट को लेके उन्होंने क्या करा, ये बातें आपको पूछनी है। एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने पूरे दिन पढ़ाई करी है, वो उनके ट्यूटर्स भी पूछ सकते हैं, घर में आप अलग से टाइम निकाल के उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन टारगेट में के बारे में अगर आपने उनसे बात नहीं करी, तो आपका अपने उस बच्चे पे पैसे खर्च करने का, उसको एजुकेशन दिलवाने का, उसको कोई एकेडमी ज्वाइन करवाने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। ये 15 मिनट आप भले ही ऑफिस से थके आ रहे हो, आप पे प्रेशर है, वर्कलोड है, पर एक कहीं ना कहीं आपका बच्चा अपना एक फ्यूचर तैयार कर रहा है। उस फ्यूचर तैयार करने में अगर आपने उसकी हेल्प आज नहीं करी, तो वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट से भटक सकता है, हट सकता है अपने उस टारगेट से। तो ऐसा ना हो हमारे किसी भी वजह से वो दूर ना हो जाए। तो 15 मिनट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 15 मिनट अपने बच्चे से जरूर बातें करें उसके टारगेट को लेकर। जब आप ये काम करेंगे, उसका स्कूल उसको बताएंगे, उसके एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताएंगे, टारगेट सेट करेंगे, और साथ ही साथ आप उसको ये भी बताएंगे कि उसको अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है, तो यहां पे आपके बच्चे के सक्सेसफुल होने की परसेंटेज बनती है 80%। अब आपका बच्चा 80% चांसेस है कि आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इतना करने के बाद भी, क्या हमने इतना टाइम उसको दिया, उसको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, क्या अभी भी हम 80% में लड़ रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही हमें? तो आप सही कह रहे हैं पेरेंट्स, आप सही कह रहे हो फ्रेंड्स कि अभी भी आपका बच्चा सक्सेसफुल होने से दूर है। वो क्यों दूर है? वो इसलिए दूर है कि देखो, हम जब भी किसी रास्ते पे चलते हैं, उस पे उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्लस होने की वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई चला जाए कि वो अपने टारगेट जो आपने सेट करे थे उसको कहीं छोड़ के एक अलग ही दुनिया में घूम जाए कि मैं तो अब सब कुछ हो चुका हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और इस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से, हायर कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने एक्चुअल टारगेट से ना भटक जाए कि यार ये तो बहुत छोटी चीज है, मैं तो अब इससे भी बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, और वो उस रास्ते पे बढ़ जाए दोबारा से कि जो उसको ना पता हो, यानी कि जो करी कराई मेहनत थी वो दोबारा पानी में ना मिल जाए, कि बहुत कुछ होने की वजह से वो सोच ले अब मैं तो कुछ नया भी कर सकता हूं। तो ये भी ना हो। और साथ ही साथ अगर प्लस है तो हो सकता है आपके बच्चे के साथ माइनस ना हो जाए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लाइफ के अंदर आते ही आते हैं। उसने कोई टेस्ट लिया और उसमें नेगेटिव कुछ हो गया उसके साथ, तो वो ये ना सोचे कि नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। इस वजह से भी आपका बच्चा अपने टारगेट से दूर हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको उसको बोलना है कि बच्चे, मैं आपके साथ हमेशा हूं, आई विल बी ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे आप कितने ही ऊपर चले जाओ, आप चाहे कितने ही नीचे आ जाओ, मैं आपके साथ हूं हर चीज में। अगर आपका बच्चा माइनस में जा रहा है तो उसको लेके आओ ऊपर, प्लस पे नहीं ला सकते, एटलीस्ट 0 पे तो लेके आओ, यानी जहां से उसने शुरुआत करी थी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका खत्म ना हो। उसे बताओ कि नेगेटिव होना कोई गलत बात नहीं होती है। अभी हो सकता है हमने कम मेहनत करी हो, हम थोड़ा सा ज्यादा और मेहनत करके अपने नेगेटिव को 0 और 0 से प्लस पे ला सकते हैं।
और अगर बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में जा चुका है तो वही उसको बताओ, बच्चे हमें बहुत कुछ अच्छा करना है पर कुछ गलत नहीं करना है। तो ये भी आपको बताना जरूरी है। जब आपके बच्चे को आपको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी अच्छाई में भी, मेरी बुराई में भी, मेरे फेल होने में भी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे अच्छे होने में मेरे साथ खड़े हैं, तो बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो एक उसको ऊपर लेवल पे लेके जाएगा। और अगर आपने अपने बच्चे के स्कूल के साथ साथ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई है, उसके टारगेट सेट करे हैं, उसको ये बताया कि उसको अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है, और आप उसके साथ पल पल हर पल खड़े हो, उसको इस बात का बताया कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरा पेरेंट्स का साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो पेरेंट्स, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, ये बात आपके बच्चे को 100% सक्सेसफुल बनाएंगी और जरूर बनाएंगी, क्योंकि यहां आप अपने बच्चे के साथ खड़े हुए हो। क्या वो अच्छाई में कर रहा है, क्या वो बुराई में कर रहा है, आपको हर बात का पता है। हमारे कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे की पढ़ाई की रिपोर्ट ले लेते हैं कि बच्चे आज तूने पूरे दिन क्या पढ़ा, बस भाई हमने अपने बच्चे की रिपोर्ट ले ली, हमारा काम तो खत्म हो गया। हमने अपने बच्चे की स्कूल की फीस दे दी, हमारा काम तो खत्म हो गया। हमने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस दी, हमारा काम तो खत्म हो गया। गलतफहमी है ये, काम खत्म नहीं हुआ, काम बीच में छूट गया, बीच में रह गया काम आपका। काम को बीच में मत छोड़ो, वो आपके बच्चे का फ्यूचर है, आप अपने बच्चे का फ्यूचर बना रहे हो। तो हमारे कुछ मिनटों की वजह से, कुछ मिनट्स ना देने की वजह से ऐसा ना हो हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाए और हमारा बच्चा फिर कई साल बर्बाद करे। आज तो हमारे डेली के कुछ मिनट्स हैं जो उसके साथ लगेंगे, लेकिन वो कुछ मिनट्स ना देके ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को कई साल अपने आप को देने पड़ जाए। तो पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप खुद को टाइप 5 पे लेके आइए, जहां पे आप अपने बच्चे को स्कूल भी देंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे एजुकेशन की, उसका टारगेट सेट करेंगे, उसे ये बताएंगे उसको अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है, और उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपको टाइप 1 नहीं बनना है, टाइप 2 नहीं बनना है, टाइप 3 नहीं बनना है, टाइप 4 नहीं बनना है। आपको ऊपर को खत्म करते हुए आपको टाइप 5 पे आना है। और जब आप टाइप 5 पे आओगे तो आपके हिसाब से और ये मेरे हिसाब से भी आपका बच्चा 100% सक्सेसफुल होगा, चाहे वो प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे आप उसे किसी भी फील्ड में भेजना चाहे, वो 100% सक्सेसफुल होगा। ये आप आजमा के देखो, आज से ही करके देखो, देखना अपने बच्चे में आप 1 महीने बाद, कोई ओवरनाइट मिरेकल तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि होगा कि आपने आज बात करी बच्चे में कल से ही चेंज आ गया। महीना भर लगेगा आपको आदत डालने में, महीना भर लगेगा बच्चे को आपकी 15 मिनट बातें सुनने में। मैं फिर बोल रहा हूं, उन 15 मिनट में बच्चे की मैं पढ़ाई की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसके टारगेट को सेट जो आपने करा था, उस टारगेट के लिए उसने क्या करा है। उन 15 मिनट आपको सिर्फ वही पूछना है और कुछ नहीं पूछना। अगर मैं बात करूं 30 डेज की, तो आपके 450 मिनट्स जो आपने अपने बच्चे को दिए, आज से आप 1 महीने बाद देखना आपके बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल कहां बोलेगा। हो सकता है किसी का बड़ा भाई हो यहाँ पे, किसी की बड़ी बहन हो जो इस लेक्चर को सुन रहे हो, आप भी कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ ये काम। आपको लगता है आपके पेरेंट्स इस चीज को नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें जाके बताओ कि आपको हमारे साथ ऐसे रहना है, हमें आपकी जरूरत ऐसे है। बिल्कुल ना झिझके, जाके बात करें। पेरेंट्स ही आपके भाई, जब आपको चोट लगती है तो वही लेके जाते हैं डॉक्टर के, कोई दूसरा नहीं लेके जाता भाई। एक छोटी सी चोट लगने पे जब वो इतना परेशान होते हैं कि ऑफिस की छुट्टी लेके आते हैं, घर का काम छोड़ते हैं, तो वो क्या आपके फ्यूचर के लिए समय नहीं निकालेंगे? निकालेंगे भाई, ट्राई तो करके देखो। और फ्रेंड्स, जब आप टाइप 5 के पेरेंट्स हैं या आपको टाइप 5 के पेरेंट्स मिले हुए हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ चुका होगा। ये 2 चीज, टाइप 5 के पेरेंट्स की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उन दोनों के एक साथ आ जाने की वजह से आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 120% अब बढ़ चुके हैं।
यानी कि अगर कुछ कमी रह गई होगी तो ऊपर के जो 20% बढ़े हुए ना, वो उस कमी को दूर कर जाएंगे और आपके हाथ में आपकी सक्सेस 100% होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने बच्चे को आप आज से ही समय दें। आपका बच्चा भले ही फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, आपका बच्चा आज टारगेट सेट नहीं कर पा रहा, वो अभी भी कंफ्यूज है। आपको लगता है कि मैं इस बच्चे के माइंड को आप जितना समझ सकते हो कोई नहीं समझ सकता, इस बच्चे को इस फील्ड में भेजना चाहिए, तो आज से ही उसको बताना शुरू कर दो उसके बारे में। डेली 15 मिनट, अगर आपका बच्चा 5th क्लास से नीचे की क्लास में है तो उसको 15 मिनट सिर्फ ये उसके टारगेट के लिए बात करो। डेली एक रूटीन बना लो, शेड्यूल बना लो कि हाँ हमें बात करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 6th क्लास के बाद से तो मैं आपको कहूंगा टाइप 5 जो आप हैं वो टाइप 5 के पेरेंट्स बन जाएं। चाहे आपके बच्चा 5th में है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में ही भले क्यों ना हो, अभी भी दूर नहीं है टारगेट सेट करना, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपने बच्चे को एक रूटीन पे ला सकते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो हमारी कुछ कमी की वजह से हमारे बच्चे में कुछ कमी रह जाए, हमारे बच्चे का फ्यूचर कहीं ना कहीं बीच में रह जाए और बच्चे के फ्यूचर के बारे में हमें एकदम से पता नहीं चलेगा। वो 12-13 साल निकल जाएंगे, वो 12th पास हो जाएगा, तब जाके हमें पता चलेगा। मैं आज भी अगर बात करूं, आज आप भी 10th और 12th वाले कुछ बच्चों से जाके बात करोगे तो आपको 60% अभी भी ये जवाब मिलेगा, हाँ अभी देखेंगे क्या करना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, पापा बताएंगे, मम्मी देखेंगी। ये अभी भी कमी है हमारे में। अगर आप 4 साल पहले यानी 10th में आपका बच्चा जाने वाला है, उससे 4 साल पहले आप अगर उसको ये बता चुके होगे कि उसको क्या करना है, या वो बच्चा खुद बता चुका होगा उसे क्या करना है, तो 4 साल बाद का जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग ही लेवल पे होगा। सक्सेस आगे आगे चलेगी उसके, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, सिर्फ बात करने की जरूरत पड़ेगी उससे। क्योंकि आपको जब तक वो सक्सेस ना हो जाए, सक्सेस उसके हाथ में ना जाए, वो 15 मिनट आपको छोड़ने नहीं, वो 15 मिनट डेली उसकी लाइफ से आपको लेने हैं, देने हैं अपने 15 मिनट उसको। ओके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बहुत थैंक यू, आपने आज मेरी ये वीडियो देखी होगी। प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये जो आज बातें करी हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करेंगी हर किसी को अपने टारगेट को सेट करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। तो प्लीज अपने बच्चे का कोऑपरेट करें और स्टूडेंट्स प्लीज अपने पेरेंट्स का कोऑपरेशन लें, उनको अकेला ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स अपने काम में लगे रहें और आपको काम बाद में बढ़ाना पड़ जाए। तो प्लीज आप दोनों साथ आओ और साथ मिलके काम करो, देखना एक अलग ही स्पार्क आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी अगर किसी बात का आपको आज बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपको सॉरी बोलता हूं। और अगर आपको कोई मुझे एडवाइस करनी हो किसी भी टॉपिक पे लेके, तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज हमें इन्फॉर्म करिएगा जरूर। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे अगली ही ऐसी कुछ बातों के लिए। वेट करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।